mean proportional. So how to find mean proportional of given values? So let's discuss. If three quantities A, B and C are related as, तो हम पहले वो तीन क्वांटिटीज जो हैं वो लिख लेंगे कि अगर if three quantities these are related as वो जो इफ थ्री क्वांटिटीज, अब वो थ्री क्वांटिटीज क्या है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी proportion b ratio c, then b is called the mean proportional, called the mean proportional। जी, यहाँ पर ये जो b होगा, ये b जो है ये मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। ये जो b होगा ये मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा और हमने इसी को फाइंड करना होगा। देखें, थर्ड प्रोपोर्शन जो था, हमने थर्ड प्रोपोर्शन उधर कहा था वो अगर c था तो हमने c फाइंड किया। फोर्थ प्रोपोर्शन में यहाँ पे d था तो हमने उसी को लेट किया और उसी को फाइंड किया। अब यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल है b, तो हम यहाँ पे b को फाइंड करेंगे। तो हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म पहले यहाँ पे जो है इसको याद करेंगे। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। अब यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल, ये इसको लिख लेते हैं मीन प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल mean proportional of x square minus y square comma x minus y and x minus y over x plus y। जी, अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेट करेंगे मीन प्रोपोर्शन को। लेट हम लिखते हैं लेट मीन प्रोपोर्शन, लेट वो जो मीन प्रोपोर्शन हम लेट करेंगे उसको हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल यानी किसी भी अल्फाबेट के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो कोई भी अल्फाबेट आप लिख सकते हैं। हम उसको चूंकि ऑलरेडी जो हमें वैल्यूज गिवन है उसमें एक्स और वाई है, तो हम कोई और नाम ले लेते हैं। हम इसकी जगह हम ले लेते हैं, चले हम ए कह देते हैं, उसको हम ए का नाम दे देते हैं। तो हम कहते हैं लेट, यहाँ लिखेंगे लेट, चूंकि ए जो है हमारी यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए तो हम एम एम हम कहते हैं लेट एम बी द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल। जी, अब सबसे पहले आपको मीन प्रोपोर्शन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो याद होनी चाहिए। जो हमने बात की वो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ए रेशो बी। अगेन हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। सॉरी, यहाँ पे अगेन बी आएगा तो हम यहाँ पे इसको बी लिख लेंगे। ये है बी रेशो और ये यहाँ पर सी है, तो हमने वो सिंपल प्रोपोर्शन लिख लिया है। इसको हम यहाँ पर सी लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सी। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर सी। तो यही है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ए रेशो बी रेशो प्रोपोर्शन बी रेशो सी।
अब यहाँ पर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ये वैल्यू कौन सी है और ये वाली वैल्यू कौन सी है? देखें, बी मीन प्रोपोर्शन है, इट मीन जो एम होगा वो बी की जगह पर लिखा जाएगा, एम बी की जगह पर। और फिर ये जो पहली वैल्यू होगी ये ए होगी, और ये वाली जो वैल्यू होगी वो एज अ सी के तौर पर आएगी, यहाँ पर सी के तौर पर आएगी। तो अब हम लिख लेते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, ए की जगह हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखें, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर रेशो। अब यहाँ पर b की जगह क्या आएगा, जो हमने लेट किया m, चूंकि हमने बात की थी ये जो b होगा b इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन, तो हमने यहाँ मीन प्रोपोर्शन क्या लेट किया m, तो b की जगह हम m लिखेंगे। प्रोपोर्शन यहाँ पर अगेन b की जगह m, रेशो c की जगह ये वैल्यू लिखी जाएगी, डेट इज x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये वैल्यू मीन्स कहलाएंगी और ये वाली वैल्यूज एक्सट्रीम्स कहलाएंगी, एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ लिख रहे हैं, तो मीन्स में आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाय m, इसको हम यहाँ पे ठीक करके लिख लेंगे, m मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। जी, अब हम m मल्टीप्लाई बाय m देखेंगे तो m स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू, इसी तरह एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का अगर हम ये इसको एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, और ये x माइनस वाई हम वैसे ही इसके साथ यहाँ लिख लेंगे, ओवर हम लिखेंगे x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल होगा, और फाइनली यहाँ पे आपके पास बचेगा x माइनस वाई और होल का हो जाएगा स्क्वेयर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम ये स्क्वेयर जो है ये रिमूव करेंगे, उसके लिए हम स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, m स्क्वेयर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो अब यहाँ से स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल होगा, m स्क्वेयर रूट ले रहे हैं तो दो साइंस लगाएंगे, प्लस माइनस x माइनस वाई। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो ये हमने मीन प्रोपोर्शनल जो है वो निकाल लिया है, ये जो हमें दो वैल्यूज दी गई थी उनका।